जैसे देखिए 5 सेकेंड क्या है 5 सेकेंड। सेकेंड किसको इंगित कर रहा है? समय को। कौन सी राशि है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अदिश। समझ में आएगा सबको? अदिश राशि क्या है? अदिश। अच्छा देखिए सेंटीमीटर क्यूब किसको इंगित कर रहा है? आयतन को। सेंटीमीटर क्यूब किसको कर रहा है? आयतन को। तो आयतन सदिश की अदिश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अदिश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अदिश हो जाएगा। अच्छा हम कहेंगे 10 न्यूटन। न्यूटन बॉल है, न्यूटन एक प्रकार क्या है? बॉल है, बॉल है चाहे वॉर है, कौन होगा? एक प्रकार का कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि। समझ में आ गया? वेक्टर अलजेब्रा जो होता है सदिश बीजगणितीय है। समझते हैं इसमें हमको क्या क्या बात समझना है। पहला जो ऐसे पॉइंट हमको समझना है, पहला समझना है इसमें अदिश। अदिश का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है समझिए, समझिए आप। स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है जिसमें केवल परिमाण, जिसमें केवल परिमाण हो। ध्यान से समझिए, जिसमें केवल परिमाण हो तो वो जो होता है सदिश होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहेंगे अदिश होता है। जैसे हम कहेंगे 10 मीटर। 10 मीटर तो हम बोल दिए, तो 10 मीटर जो दर्शा रहा है, ये दर्शा क्या रहा है? परिमाण को दर्शा रहा है। लेकिन 10 मीटर हम किधर जा रहे हैं? उत्तर जा रहे हैं कि दक्षिण जा रहे हैं कि पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम, ये तो चर्चा नहीं है इसमें। यानी इसमें केवल किसका चर्चा है? परिमाण का चर्चा है। जिसमें केवल परिमाण का चर्चा हो तो वह जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? अदिश। लेकिन यही चीज अगर इसमें हम जोड़ देते कि 10 मीटर जो है से हम लोग गए हैं, 10 मीटर पूरब की ओर चलेगा या उत्तर की ओर चलेगा, किधर चलेगा, तो देखिए इसमें परिमाण भी पता है कि 10 मीटर जा रहा है और इसमें दिशा ही पता है कि किधर जा रहा है, उत्तर की तरफ। तो एक प्रकार का क्या हो गया? सदिश। तो अदिश राशि का इसमें एग्जांपल पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो इसका देखिए पकड़ने का तरीका याद रखिए। इसका कुछ निर्धारित अति है। जैसे एक तरीका देखिएगा यहाँ पर, इसका एग्जांपल में जैसे लंबाई याद रखिएगा। लंबाई जो है एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश। लंबाई एक प्रकार क्या है? अदिश। दूसरा याद रखिएगा क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि। तीसरा याद रखिएगा आयतन। क्या होता है? आयतन। आयतन भी एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि। अभी हम तुरंत जैसे देखिए सिंपल सी बात, आयतन अगर कोई दूध दे रही है गाय, उसको पूरब की ओर घुमा देंगे तो बेसी थोड़े दूध दे देगी, पश्चिम की ओर घुमा देंगे तो पूरब के तुलना में कम थोड़े दे देगी। किधरों रहेगा घूम के दूध देगी तो उतने ना देगी। यानी जिसमें दिशा कोई मायने नहीं रखता, दिशा कोई मायने नहीं रखता। हम कहते हैं कि हम इधर एन्ना खड़ा है तो हमको हाइट जो है 5 फीट है, एन्ना खड़ा हो जाएंगे तो हमको 20 फीट हो जाएगा, ऐसा थोड़ा होगा। लंबाई तो केनू रहेगा वो समान रहेगा। तो जिसमें केवल परिमाण मायने रखता है, दिशा मायने नहीं रखता। हम किधरों रहेंगे मेरा हाइट उतने रहेगा, है ना। हम किधरों से देखेंगे उतना ही दिखाई देगा। तो ये क्या होता है आपका? वो लंबाई है। क्षेत्रफल भी एक प्रकार का सदिश। ये आयतन कुछ गिना आती है। अब याद रखिएगा चाल भी आपका एक प्रकार का क्या है? अदिश। पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन जो है अदिश राशि। कैसे होता है हम अपनी चर्चा करेंगे। चाल हो गया। उसके बाद तापमान जो होता है, तापमान जो होता है एक प्रकार क्या है? अदिश राशि है। तापमान एक प्रकार का अदिश राशि है। उसके बाद याद रखिएगा कार्य भी आपका क्या है? अदिश राशि। उसके बाद याद रखिएगा ऊर्जा भी एक प्रकार क्या है? अदिश राशि। उसके बाद आप याद रखिएगा उष्मा भी एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि। उष्मा भी क्या है? अदिश राशि है। उसके बाद आप याद रखिएगा समय एक प्रकार का कौन सी राशि है? अदिश राशि। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का अथा है। ये हो गया। अब उसके बाद एक और चीज, घनत्व भी एक प्रकार का क्या होता है? अदिश राशि होता है। घनत्व भी क्या होता है? अदिश राशि। उसके अलावा और बहुत सारे हैं। शक्ति भी इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है, शक्ति भी क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि। अब यहाँ पर समझिए क्या बता रहे हैं। ये तो अदिश राशि हुआ। अदिश राशि का एग्जाम्पल हम लोग देखें जिसमें केवल क्या? परिमाण। जैसे क्या क्या हो गया? लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब क्या है? प्रकार का अदिश राशि है ना, अदिश राशि है। अब यहाँ पर समझिए दूसरा पॉइंट समझना है इसमें सदिश राशि। देखिए तुरंत ये अब 1 मिनट में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा नियम बताएंगे आपको याद हो जाएगा। सदिश राशि जिसमें परिमाण भी हो, जिसमें क्या हो? परिमाण भी हो और प्लस क्या हो? दिशा हो, दोनों साथ हो तो वह क्या कहलाएगा? सदिश। परिभाषा कभी नहीं पूछेगा आपसे, पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में कौन सा अदिश है कौन अदिश है ना, परिभाषा नहीं पूछता है।
अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे में देखिए, जैसे हम कहते हैं 10 मीटर पूरब की ओर, 10 मीटर पूरब की ओर, समझ गए? 10 मीटर पूरब मतलब क्या होगा? अब इसके अलावा याद रखिएगा विस्थापन, क्या याद रखिएगा? विस्थापन। अभी तुरंत चर्चा करेंगे। विस्थापन हो गया, उसके बाद बात करते हैं विस्थापन के बाद वेग हो गया, वेग के बाद बात करते हैं त्वरण हो गया, ये जो है से आपका अति है संवेग हो गया। संवेग एक प्रकार का जो है सदिश राशि, एकदम ध्यान में आप बोलते रहिए तब याद रहे। संवेग हो गया, आवेग हो गया, आवेग एक प्रकार का अदिश राशि है। दाब हो गया, आवेग, आवेग आवेग जो है क्या है? एक प्रकार का सदिश राशि है। दाब जो है एक प्रकार क्या है? सदिश राशि है। बल एक प्रकार का क्या है? सदिश राशि है। समझ में आ रहा है ना? और ये आवेग सदिश नहीं होता है क्या? उसके बाद क्या हो गया? ये हो गया, दाब हो गया, बल हो गया। उसके बाद जो है से बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, दाब, त्वरण, घनत्व, ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पर समझिए क्या होता है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पर 5 मीटर गए और फिर इधर गाड़ी जो है से 3 मीटर घूम गया, तो ये तो मेरा दूरी है। लेकिन इसमें देखिएगा ये वाला जो होता है विस्थापन होता है। देखिए इसके लिए दिशा निश्चित है ना, कि ऐसा ही जाना है, तो एक प्रकार का सदिश राशि है। इसका याद करने का 2 तरीका है, 1 2 5 6 गो एग्जाम्पल आपको आ जाए, बाकी बात सब सही हुआ। जिस भी राशि में, जिस भी भौतिक राशि में वह हो, क्या हो? वह हो या ब हो, तो वह एक प्रकार का सदिश राशि हो। वह प्रकार क्या होगा? सदिश राशि। कुछ छोड़ के, जैसे आपका घनत्व, घनत्व में देखिए, घनत्व में वह है, लेकिन यह एक प्रकार का अदिश राशि है। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी एक प्रकार का अदिश राशि है ना, वह है। लेकिन अब ये देखिए, सब जितना आपको होगा सब में वह होगा। देखिए बोलिए, विस्थापन वह है सदिश राशि, 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 वह है सदिश, वह है सदिश। अच्छा यहाँ पर बोलिए, चाल क्या होगा? चाल क्या होगा? उसमें वह नहीं है। अच्छा आपसे पूछेंगे गति क्या होगा? समय क्या होगा? आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? समझ? तापमान क्या होगा? कितना आसानी से याद करना। हाँ, तो यही सब ना बोले, 5 गिना चुना जो है 5 गो अपवाद में आएगा। जैसे घनत्व में भी तो सर वो है, इसको अति होना चाहिए, लेकिन यह एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि। द्रव्यमान हो गया, उसके बाद आवेश हो गया, आवेश एक प्रकार का। अच्छा हम पूछेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि विद्युत है सर, वो है तो सदिश होगा। समझ में आ रहा है ना? ये याद करने का तरीका। अब यहाँ पर सदिश, सदिश में हम लोग देख लिए कि अदिश क्या है और सदिश क्या है, स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। पहचानने का एक ही तरीका बताया कि जिसमें व या ब रहे तो सदिश रहेगा, कुछ एग्जाम्पल के छोड़ के। अब जैसे हम कहेंगे चाल, तो चाल में वो नहीं है तो सदिश होगा कि अदिश? अच्छा हम कहेंगे दूरी, कहेंगे आपको जो है अति दूरी के बाद आपको कहेंगे चाल, औसत चाल होगा, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, उसके बाद कहेंगे कि आपको जैसे तापमान, समय, लंबाई, वो है तो अपवाद में। घनत्व, चौड़ाई क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब क्या है? ठीक है। अच्छा उसके बाद हम कहेंगे घनत्व, अच्छा दाब, दाब सदिश होगा। अच्छा हम कहेंगे कि अति वेग, त्वरण, संवेग, विकर्ण कोई अति थोड़े है, विकर्ण तो आयत का विकर्ण ये सब होता है ना। 10 मीटर क्या है? 10 मीटर उत्तर की ओर, जिसमें दिशा भी हो, परिणाम में सब हो जाता है ना। लाइट तो सब सुंदर दिखाई दे रहा है। नहीं, आँख चमक रहा है। आइए बनाइए ना। अब अगला समझना है स्थिति सदिश, एकदम ध्यान से समझिए। स्थिति सदिश ध्यान से समझिए। 4-5 को पॉइंट समझना, बाकी अच्छा खत्म हो जाए। इसको इंग्लिश में बता दीजिए सर, पोजीशन। इसको कहिएगा पोजीशन वेक्टर। क्या कहिएगा? पोजीशन वेक्टर। आइए यहाँ पर समझिए पोजीशन वेक्टर क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझिए। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है
कि जिसका जैसे यहाँ पर देखिए पोजीशन फैक्टर को समझने के लिए आपको समझना होगा, जैसे यहाँ पर ई बिंदु है और ये बिंदु है, तो जो इसका प्रारंभिक बिंदु हम कहेंगे, इसका शुरू बिंदु क्या है ए और अंतिम बिंदु क्या है बी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समझ गए। अब यहाँ पर मूल बिंदु का नियतांक जानते हैं कितना होता है 0,0। समझ गए प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, अंतिम बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, समझ गए। अब ये इसके सदिश को समझिए। सदिश क्या रूल क्या कहता है, इसको हम कहते हैं ये जो है एक प्रकार का रेखा है, इसको हम लोग मानेंगे x। क्या मानेंगे x। इसको क्या मानेंगे ध्यान से समझिए तो आ जाएगा। इसको मानेंगे इसका मूल बिंदु मान लेते हैं o का मूल o का जो होता है निर्देशांक क्या होता है 0,0। और इस बिंदु से P एक बिंदु ले लेते हैं, क्या लेते हैं P, जहाँ पर निर्देशांक x, क्या है ठीक है r वेक्टर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है क्या है r। अगर हम यहाँ पर कहेंगे बस परिभाषा से हो गया कि जब बिंदुओं का शुरुआती जो मूल बिंदु से हो, किससे हो मूल बिंदु से। पहला का इसका शुरू वाला बिंदु 0,0 है, तो किसी बिंदु का जब शुरुआती 0,0 हो तो वह कौन सा सदिश होगा, बस हो गया। यहाँ पर अगर हम कहेंगे यहाँ पर r का स्थिति सदिश बताइए, यानी यहाँ से देखिए यहाँ o है, यहाँ पर क्या है p, तो OP हो जाएगा। r का स्थिति सदिश क्या होगा OP, यानी स्टार्ट o से हो रहा है, खत्म कहाँ पर हो रहा है OP हो गया। अगर आपको धोखाधोखी से पूछ लेवे कि ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ओपी वेक्टर का परिणाम क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा रूट अंडर, शुरू वाला छोड़ देना, लास्ट वाला x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, और y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। समझ में आ गया वाला, ये वाला बाद में हम एक बार समझा देंगे। अच्छा एक और पिक्चर देखिए, जब 3 को बिंदु रहे, ये रहे आपका, ये क्या होगा आपका x होगा, ये क्या होगा आपका y होगा, और ये क्या होगा इसका मूल बिंदु क्या होगा 3 बिंदु ले लेते हैं, एगो बिंदु A ले लेते हैं, एगो B ले लेते हैं और एगो C। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की A वेक्टर है, क्या वेक्टर है और यहाँ से यहाँ तक के जो है B वेक्टर, क्या है B वेक्टर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है C वेक्टर है। तो हम इसका कहेंगे, इसका हम कहेंगे स्थिति सदिश। इस पिक्चर का क्या होगा, तो कहिए सर इसका स्थिति सदिश हो जाएगा क्या A वेक्टर कॉमा और क्या होगा B वेक्टर कॉमा क्या हो जाएगा ये ना होगा बस। ये स्थिति सदिश जैसे इसका शुरुआत कथी से होगा 0,0,0। 3 को 0 क्यों रखे, क्या को वस्तु रखा हुआ है 3 को, उसका ये होगा क्या होगा 3 को। ये स्थिति सदिश, आपको कुछ नहीं याद रखना है, खाली याद रखना है कि शुरू किससे हो 0,0 बस, है ना। और इसका निर्देशांक यहाँ पर नहीं निकलेंगे, मतलब अलग अलग निकलेगा इसका a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए दूसरा पॉइंट समझिए, दिक कोसाइन, क्या समझिएगा दिक कोसाइन, ध्यान दीजिए ना तो उड़ जाएगा दिक कोसाइन। इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन, क्या कहिएगा डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ पर समझिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, बोलिएगा ये जो है पॉइंट आपका क्या है, ये वाला पॉइंट हम कहेंगे ये क्या है x है और ये क्या है y है और ये क्या है हो गया। इसका मूल बिंदु हम ले लेते हैं o। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ से यहाँ समझिए मूल बिंदु o होता है। अब यहाँ से 3 बिंदु है p, कौन कौन है x है और क्या है y और क्या है z। अब यहाँ से समझिए क्या होता है, इस बिंदु के सापेक्ष, इस रेखा के सापेक्ष हम कहेंगे यहाँ से यहाँ x अक्ष होगा, x अक्ष के लिए कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक इस रेखा के सापेक्ष, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x। तो x के लिए अल्फा कोण माना जाता है, क्या माना जाता है अल्फा। अच्छा y के लिए कौन होगा, तो y के लिए यहाँ से यहाँ तक होगा, y यहीं तक ना रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा से y होगा, y को मानेंगे क्या मानेंगे z के लिए कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ ये बिंदु है मेन क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक होगा z के लिए, तो जेड के लिए क्या मानेंगे गामा। समझ में आ गया, गामा कैसे माने अल्फा बीटा गामा। एक्स के लिए मानना है तो एक्स के यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आएंगे तब ना एक्स होगा, तो एक्स हो गया अल्फा कोण। अच्छा बीटा के लिए गामा के लिए कहेंगे तो कौन हो जाएगा, वाई के लिए क्या हो जाएगा ये वाला बीटा, और जेड के लिए क्या होगा ये वाला गामा हो गया। अब इसके लिए दिक कोसाइन जो होगा याद रखिएगा, दिक कोसाइन का जो मान होगा, इसके लिए दिक कोसाइन का मान होगा सब में दिक कोसाइन यानी कॉस के रूप में ले जाना, किसके रूप में ले जाना कॉस, यानी देखिए कॉस पहला का कौन क्या है एक्स के लिए अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस चार प्लस बाद में छोड़ दीजिए कॉमा वाई पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा कॉमा जेड के लिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा
ये जो हो गया इसका क्या हो गया, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। और इसका एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होता है 1। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक उसी प्रकार इस तीनों का योग किसके बराबर होता है 1। यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिखेगा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू किसके हो जाएगा। समझ में दिक कोसाइन क्या होगा, नहीं समझ में।